करवटें सियासत किस तरफ जा रही है? क्या वो जनता को भा रही है या वो कार्यकर्ता को भा रही है? यह सवाल कहीं ना कहीं हर उस शख्स के जहन में गूंज गूंज कर पूरी तरह से चिल्ला रहा है जो सियासत के बारे में एक तनिक भी राजस्थान की सोच रहा है, क्योंकि ना कांग्रेस ना बीजेपी कहीं पर भी भरोसा जनता को नहीं हो रहा है। और ऐसे में क्या होगा राजस्थान की सियासत का, इस तरफ इंसान जो है वो सोच सोच के पागल हुआ जा रहा है। ऐसे में अगर राजस्थान की राजनीति को पूरी एनालाइज करके देखा जाए तो केवल 3 ही शख्स उभर के आते हैं जिनका जनता में कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी, भरोसा, विश्वास है, और जनता जिनको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, जिनसे मिलना चाहती है, सोचती है कि ये हमारा काम करेंगे। और वो 3 नेता सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा है। अगर इन तीनों की स्थितियों को ढंग से देखा जाए तो समझ में आता है कि न सचिन पायलट को उनकी पार्टी तवज्जो दे रही है और न किरोड़ी लाल मीणा को, और हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को जाट बाहुल्य पार्टी के दायरे से बाहर निकाल पाए। ऐसे में क्या ये तीनों ताकतें कभी मिल सकती है? ये मिल जाए तो क्या हो सकता है? क्या राजस्थान के विकास का कायाकल्प वहीं पर रुका हुआ है? इन सब मुद्दों पर दूरगामी चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगी योगेंद्र जी, जो कहीं ना कहीं राजस्थान की पॉलिटिक्स को बहुत ही गहराई से देखते हैं। सर, सबसे पहले मैं इस विषय को शुरू करने से पहले, ये बहुत ही आगे की सोच होगी या ऐसा शायद हो ही नहीं सकता, इन सारी तहरीरों और तकरीरों के बिल्कुल परे जाते हुए कुछ लॉजिक्स आपके समक्ष रखता हूं, जिसमें सबसे पहला यह है कि सचिन पायलट को कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिल रही, बीजेपी में भी नहीं मिलेगी अगर वो जाएंगे तो अगर ये सब्र का बांध टूटेगा तो कहां पे जाएगा? कोई रास्ता तो वो भी तलाश रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से धरने प्रदर्शन करते हैं उस तरह से बीजेपी चल नहीं रही, ना ही बीजेपी में उनको वो तवज्जो मिल रही है जो वो चाहते हैं। वो राजस्थान का होना चाहते हैं, उनको राज्यसभा में ले जाकर रख दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी घुटन सी महसूस हो रही है। और ये पहली बार नहीं है कि वो दूसरी पार्टी में नहीं गए, पहले भी वो एनपीपी में गए हुए हैं। और रही बात हनुमान बेनीवाल की, तो वो भी जाट बाहुल्य पार्टी के बैनर से आगे बढ़ना चाहते हैं, आरएलपी को बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में क्या ये तीनों ताकतें के मिलने की संभावना कभी बन सकती है राजस्थान में? आपने वरुण जी बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, और राजस्थान का जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको ये तीनों एक तरह से स्तंभ के तौर पर नज़र आएंगे, क्योंकि इन तीनों के पास लोगों को आकर्षित करने की बड़ी ज़बरदस्त ताकत और मादा है। और रहा सवाल ये कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आप किसी एक दौर था कांग्रेस का जब कांग्रेस पूरे देश में शासन करती थी, लेकिन कांग्रेस में अनुशासनहीनता, अराजकता और आप ये कहें कि भ्रष्टाचार का ऐसा रोग लग गया, संक्रामक रोग लग गया, और क्षेत्र मतलब तमाम बुराइयां कांग्रेस में घर करती गई और कांग्रेस लगातार टूटती गई। उस दौर के जो बुजुर्ग हैं उनको याद होगा, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि कांग्रेस की आज हालत ऐसी बुरी हो जाएगी। और वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी 2 सीटों पे थी, आज पूरे लगभग देश में राज कर रही है। केंद्र में उनकी सरकार है, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, और आप देखिए किस तरह से वो नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में कांग्रेस का जो है वो जबरदस्त बाजा बजाए हुए हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं रही, वो मोदी वाली पार्टी हो चुकी है। तो सवाल ये है कि राजनीति में बदलते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपने जो संभावना जताई है वो राजस्थान में काफ़ी उर्वरक नजर आती है, क्योंकि ये जो तीनों नेता हैं, निश्चित तौर पर इनमें से 2 नेता सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा, ये अपनी पार्टी के सताए हुए नेता हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इनका जनाधार बहुत व्यापक है। आप ये देखिए, पिछले दिनों किरोड़ी लाल मीणा ने रीट के मुद्दे पर, ये जो पेपर लीक हुआ था पिछला वाला, इसके मुद्दे पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। दुर्भाग्य देखिए आप, उनकी पार्टी ने उनको समर्थन ही नहीं दिया। सतीश पूनिया वहां पर आए और मतलब वो भाजपा, वो इतना बड़ा मुद्दा
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भ्रष्टाचार बेरोजगारी की बात कर रही है और उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के मुद्दे को उठाया, जबकि उनके क्षेत्र का मुद्दा नहीं है। इससे उनका कोई वोट बैंक, जातिगत वोट बैंक बढ़ने वाला भी नहीं था, इससे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला था। देखिए, सबसे पहले अगर हम इन पूरे विषयों को ध्यान से समझें और अगर सोशल इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी देखा जाए तो बीजेपी का जो अपना लीडर है राजस्थान बीजेपी चीफ वो जाट है, कांग्रेस बीजेपी चीफ जाट है, लेकिन दोनों की ही जाट बाहुल्य इलाकों में कोई ज्यादा पकड़ नहीं है। बेनीवाल की पकड़ है, आप देखिए, बेनीवाल की पकड़ है, आप देखिए जाट बाहुल्य इलाकों में। वैसे ही कांग्रेस में भले ही धीरज गुर्जर हो या फिर ये स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं वो हो, लेकिन गुर्जरों में फिर भी सबसे ज्यादा पकड़ सचिन पायलट। नहीं तो वो भी समर्थक सचिन पायलट के ही है, मैं आपको ये बता रहा हूं। वो समर्थक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका एक जो बड़ा नेता है पूरे स्टेट में, और मैं कह रहा हूं सचिन पायलट की जहां तक बात है, सचिन पायलट केवल गुर्जरों के नेता नहीं है। ये तो कांग्रेस उनकी अनदेखी कर रही है, जाहिर सी ये उपेक्षा कर रही है, ये अलग बात है। सचिन पायलट गुर्जरों के इतर भी युवाओं में, बेरोजगारों में, किसानों में बहुत ख्याति में, उससे कोई भी दोरा ही नहीं रख रहा। लेकिन अगर कोई ऐसा नेता है जिसको दिल खोल के गुर्जर पसंद करते हैं और भी लोग पसंद करते हैं तो वो सचिन पायलट है। तो अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन को सोशल इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखा जाए तो जाट जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, उनका सबसे बड़ा नेता हनुमान बेनीवाल है। पिछड़ों का सबसे बड़ी और पुरजोर आवाज किरोड़ीलाल मीणा है, इस बात से कोई मतलब किरोड़ीलाल मीणा आप देखिए, न केवल सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, हर जगह और आप देखिए मतलब भारत भर के पिछड़े जो है, हाँ, ये आदिवासी पिछड़े जितने भी हैं, बिल्कुल उनकी बड़ी आवाज। और देखिए आप तीसरे सचिन पायलट जो गुर्जरों की आवाज है, तो ये तीनों मिल जाए तो सोशल इंजीनियरिंग की दृष्टि से आप देखिए बचता क्या है, बचता कौन है। और अगर इन तीनों को सोशल इंजीनियरिंग की दृष्टि से हटा के दूसरी दृष्टि से भी देखा जाए तो युवाओं के ये तीनों नेता हैं, किसानों के ये तीनों नेता हैं, वो बेरोजगार जिनकी आवाज राजस्थान में सुनाई नहीं जा रही, आज हर बेरोजगार किरोड़ीलाल मीणा की तरफ ही देखता है कि अगर कोई कुछ कर सकता है सचिन पायलट की तरफ देखता है। सचिन पायलट ने जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे, न केवल सचिन पायलट ने, बाकी दूसरे जो लोग हैं उन्होंने भी ये जो पेपर लीक के प्रकरण का जो मुद्दा है, देखिए असली बात यह है कि जो नेता होता है वो जनता की नब्ज पहचानता है। और कांग्रेस में दुर्भाग्य ये है कि इतना अहंकार आ चुका है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भी, और मतलब इनके थके हुए, हारे हुए नेतृत्व देने वाले नेता हैं जिनको प्रदेश की ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्यादा चिंता परवाह है। यदि चिंता परवाह होती तो किरोड़ीलाल मीणा ने इतने दिनों तक सड़क पर बैठ के धरना दिया। उस आदमी की एज देखिए आप, वो आदमी कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है, तकलीफ पा रहा है, ठीक है, उसके बावजूद उसने खुले में टेंट में इतने दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में जब उनको लगा कि उनका जनाधार खिसक जाएगा, उनका एक सांसद इतने बड़े मुद्दे पर धरने पर बैठा है, तब वो उससे मिलने पहुंचे। जब वो कांग्रेस के नेताओं से मिलने पहुंचे, लीड के अभ्यर्थी सीएस से सब तमाम लोगों से जाकर अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे अगर नेता है, दबंग है, कोई कुछ कर सकता है तो केवल किरोड़ीलाल मीणा कर सकता है। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं इन तीनों नेताओं की शक्तियां हैं जो आपस में अगर मिल जाए तो हनुमान बेनीवाल ने तो प्रूव किया ही है कि राजस्थान केवल कांग्रेस और बीजेपी की बपौती नहीं है, आरएलपी भी कुछ ही टाइम में कुछ ना कुछ तो कर सकती है। और आज लोकसभा और विधानसभा दोनों में छोटा ही सही कुछ नेतृत्व तो है। आप देखिए हनुमान बेनीवाल के पनपने की वजह क्या है, क्योंकि दोनों पार्टी में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो उनको आगे बढ़ाने के तरीके वो है ही नहीं। ना किसानों की बात करने वाला उस, हाँ वही है, ना बेरोजगारों की बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये तीनों मिल जाए जिसकी जरूरत इनको भी है
और राजस्थान को भी है और आरएलपी को भी है। अगर ये तीनों मिल जाएं और आरएलपी के बैनर पे आ जाएं तो बहुत ही जबरदस्त कोई नया बैनर भी ये तीनों मिलकर बना। बिल्कुल। देखिए पॉलिटिक्स में सब संभव है, और जिस तरह से ये तीनों नेताओं का राजस्थान में क्रेज है, आप देखिए पिछले दिनों सचिन पायलट ने बिना किसी लाव लश्कर के, बिना सरकारी तामझाम के, बिना पार्टी की मदद के लाखों किसानों की रैलियां निकाली हैं, पूरे उन इलाकों में निकाली हैं जहां गुजर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेता हैं, ये सर्वमान्य नेता हैं, इनका व्यापक राजस्थान में जनाधार है। और यदि ये कोई कॉम्बिनेशन, और कोई भरोसा नहीं है, अभी आज राजस्थान में कांग्रेस की जो सत्तारूढ़ पार्टी की हालत है, उस लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है कांग्रेस भी, नहीं, जनाधिकार, बीजेपी भी, जनाधार से क्राइसिस से, हर चीज से। असली बात भाई आप बीजेपी को देखिए तो वसुंधरा राजे माइनस राजस्थान बीजेपी, वो जनाधार से भी कमजोर है, वो रीडरशिप से भी कमजोर है। वो केवल मोदी के नाम पर राजस्थान में आप सांसद का चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव में आपको एक रीजनल लीडर भी चाहिए जो नहीं है। वो इसलिए कारण ये है कि मोदी आपके गली मोहल्ले की समस्याएं जाहिर सी बात सुलझाने नहीं आएंगे, और वो यहाँ उससे के भी क्षेत्रीय बड़ी नेता सुलझाएंगे। उससे भी और बड़ी क्षेत्रीय बड़े नेता कौन है? ये जो 3 नाम आपने गिनाए हैं, ये बड़े नेता हैं। इनको पता है, इनको एक एक गली का, एक एक वार्ड का, एक एक विधानसभा क्षेत्र का, पूरे लोकसभा क्षेत्र का, पूरे राजस्थान की ज्योग्राफी का, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इनको तमाम हालात की पूरी जानकारी है। अभी आप किसी राष्ट्रीय नेता से पूछे कि ARCP क्या है, तो वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग हैं जो लोगों की जो तकलीफ है, जो दुख है, उनके साथ जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं। अगर समझा जाए तो जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, बेरोजगार त्रस्त है, किसान त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है, मिडिल क्लास त्रस्त है, सब त्रस्त है राजस्थान में। वो कुछ नयापन चाहते हैं, और वो नयापन कौन देगा, विश्वास किस पर है, ये सारे सवालों का जब जवाब आप ढूंढने निकलेंगे तो ये तीनों का ही दिखेगा। कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए अगर राजस्थान में, तो जनता दिल खोल के वोट देगी। परिवर्तन जनता चाहती है, वो परिवर्तन ही था जिसकी वजह से छोटी सी बीजेपी को भारत में इतना बड़ा कर दिया, तो वो परिवर्तन राजस्थान में हो सकता है। मैं प्रताड़ित इन नेताओं के प्रताड़ना का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ भारतीय जनता पार्टी में किस कदर अन्याय हुआ है। आप देखिए, यहां से नमो नारायण मीणा कांग्रेस से पहली बार विधायक बने, और पहली बार विधायक बनते ही उनको केंद्र में कांग्रेस की जब सरकार थी तो वित्त राज्य मंत्री बना दिया। वो उनका कद जो है, राजनीतिक कद, किरोड़ी लाल मीणा से बड़ा कभी हुआ ही नहीं। वो केवल एक क्षेत्र में, सवाई माधोपुर के एक छोटे से तीनों विधानसभा क्षेत्र में ऐसे नेता प्रभाव है जिनकी एक आवाज पे लाखों लोग बिना किसी और लोभ लालच के आ जाते हैं। आप वरुण जी ये कल्पना कल्पना कीजिए, मान लीजिए आप एक कल्पना करें सिर्फ कि ये तीनों नेता कोई रैली करें, सभा करें, और ये एक मंच पे खड़े हो जाएं। आप कल्पना कीजिए उस हुजूम की, वो कहां तक, कितने किलोमीटर तक नजर आ सकता है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री ये पूरे स्टेट में, पूरे देश में, मैं कह रहा हूं, इतना बड़ा हुजूम यदि ये तीनों नेता एक मंच पे आ भी गए ना जिस दिन, तो आप देखिए कि जितनी बड़ी रैली, जितनी बड़ी जनसभा, विशाल हुजूम, मेरे ख्याल शायद देश में राजनीति में नया इतिहास कायम कर देगी। जब आप ये कल्पना करवा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं कि किसान की जब रैली अभी हाल ही में सचिन पायलट ने की थी, उस रैली के दृश्य मेरी दृष्टि के सामने आ रहे हैं। और जब आरएलपी बनी थी तो जो बोतलें उछाली थी लोगों ने, उस रैली के दृश्य मेरी नज़रों के सामने आ रहे हैं। और किरोड़ी लाल मीणा के बड़े धरने जो होते हैं, उस रैली के दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि अगर तीनों मिल जाएंगे तो कितनी बड़ी, कितनी विशाल, कितनी जबरदस्त, कितना शानदार कहीं ना कहीं माहौल बनेगा। जमीन पे भी बनेगा, सोशल मीडिया पे भी बनेगा, हर तरफ बनेगा। तो जाहिर सी बात है राजस्थान बदलाव चाहता है, और बदलाव जो चाहता है वो ऐसे ही आ पाएगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और कैसा लगा आपको ये पूरा परिदृश्य जो हमने दिखाया? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी हमारे साथ इस तरह से जुड़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स।
और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।